और रीज़न क्या लिखेंगे, साइड 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 कंग्रुएंसी, चूँकि तीनों साइडें कंग्रुएंट हैं। अब ये जो एंगल है, एंगल DCB, ये तो राइट एंगल है, यानी ये जो एंगल है ACB ये भी 90 डिग्री का है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th की मैथ का थ्योरम नंबर है 15.1.2। आज हमने इसको प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने लिखा है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इससे पिछला जो थ्योरम था 15.1 वो था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये साबित करना था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। तो ये थ्योरम उस थ्योरम का कन्वर्स है, यानी उलट है। यानी उस थ्योरम में जो चीज़ गिवन में थी वो इस थ्योरम में टू प्रूव में लिखनी है, और जो पाइथागोरस थ्योरम में चीज़ टू प्रूव में थी यानी प्रूव करना थी वो यहाँ पर उसने हमें बता दी है, यानी गिवन में है। तो इसमें उसने हमें बता दिया है कि इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल हो, यहाँ उसने ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल नहीं कहा, यानी कोई भी ट्रायंगल ले लें और उसका अगर एक साइड का स्क्वायर लें और उसकी मेजरमेंट इक्वल हो जाए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दूसरी जो दो उसकी साइडें हैं उनकी मेजरमेंट के स्क्वायर्स लें और उन स्क्वायर्स को ऐड करें यानी सम लें, तो वो इक्वल हो जाए तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि देन द ट्रायंगल इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो फिर वो जो ट्रायंगल होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यानी इसमें हमने प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और जो दो साइड्स के स्क्वायर का सम है वो इक्वल है तीसरी साइड के स्क्वायर के। ये बात उसने हमें बता दी है। तो किसी भी थ्योरम में स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद पहले फिगर ड्रा की जाती है, तो इसमें भी हमने एक फिगर ड्रा करनी है। और चूंकि हमने ये साबित करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो हम शुरू में एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रा करेंगे। तो पहले फिगर में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लें और इसका नाम रख देते हैं ABC। A, B और C। अब इसमें जो पॉइंट C है उसके अपोजिट साइड है AB। इसको अगर हम डिनोट कर दें स्मॉल c से, यानी इसकी जो साइड की मेजरमेंट है उसको स्मॉल c से डिनोट कर दें। इसी तरह AC साइड चूँकि वर्टेक्स B के अपोजिट है तो इसकी मेजरमेंट को हम स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं। और जो थर्ड साइड है BC वो चूँकि वर्टेक्स A के अपोजिट है तो इसको डिनोट कर देते हैं स्मॉल a से। तो ये हो गई हमारी फिगर के बाद गिवन लिखते हैं। गिवन में हमने वो सारी बातें लिखनी है जो इफ़ से लेकर देन तक हैं, यानी इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये बातें अब हमने गिवन में लिखनी है। तो चूँकि हमने फिगर में एक ट्रायंगल ड्रा की है तो गिवन में सिर्फ लिखेंगे कि एक ट्रायंगल ABC है, उसको राइट नहीं लिखना, क्योंकि राइट ट्रायंगल तो हमने प्रूव करना है, वो टू प्रूव में लिखेंगे। तो गिवन में सिर्फ लिख देते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, और इसमें चूँकि तीनों साइडों को हमने मखसूस नाम दिए हुए हैं तो वो भी लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ AB
इज इक्वल टू सी हमने किया है। इसी तरह से जो मेजरमेंट है ए सी, ये वाली साइड, इसको हमने इक्वल किया है बी के, और तीसरी साइड है बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए। और उसने ये भी बता दिया है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की एक साइड की मेजरमेंट का स्क्वायर लिया जाए, और वो वन साइड अगर हम ले लें ए बी, जिसको हमने सी से डिनोट किया हुआ है, तो सी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी दूसरी जो दो साइडें ए और बी हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल है तीसरी साइड सी का स्क्वायर। तो ये चीज़ भी चूँकि देन से पहले लिखी हुई है तो इसको भी गिवन में लिख लेते हैं। एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगानी है टू प्रूव की। टू प्रूव में वो सारी बातें लिखी जाती हैं जो देन के बाद हों। इस थ्योरम में देन के बाद सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई है कि द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जो हमने फिगर में ड्रा की है, जिसको हमने ए बी सी ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो टू प्रूव में यही बात लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गया टू प्रूव। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप ज़हन नशीन कर लें। तीन बातें हैं, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने तीन काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि इसकी जो साइड है बी सी, इस ट्रायंगल की साइड बी सी का पॉइंट सी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मीन्स यानी पॉइंट सी पर इस लाइन बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। तो पहले हम वो ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रा की है जो कि बी सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करना है कि जितनी ए सी की लेंथ है, यानी ए से लेकर सी तक ए सी साइड जो इस ट्रायंगल की है, इसकी जितनी लेंथ है सेम उतनी ही लेंथ सी डी की लेनी है, यानी जितनी ए सी है उतना ही हमने सी डी इस साइड को लेना है। तो बेशक स्केल से मेजर करके ले लें। और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया है डी, यानी सी ए इसकी लेंथ और सी डी या डी सी इसकी लेंथ जो है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है। अगर हमने ए सी को बी से डिनोट किया था तो डी सी भी बिल्कुल बी ही होगी, यानी इसकी लेंथ भी बी है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन में दूसरा काम। अब तीसरा जो काम है कंस्ट्रक्शन में वो सिर्फ इतना है कि ये जो पॉइंट डी अब हमारे पास आया है इसको पॉइंट बी से मिला दें ताकि इस तरफ एक ट्रायंगल बन जाए। तो पॉइंट बी को पॉइंट डी से आपस में मिला दिया। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमने इस ट्रायंगल के साथ एक और ट्रायंगल बना ली है, और ये जो नई ट्रायंगल बनी है ये बिल्कुल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। हमने खुद इसको 90 का ड्रा किया है, तो इसलिए ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अब यही चीज़ें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं। पहले हमने डी सी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यही लिख लेते हैं कि ड्रा
CD या DC परपेंडिकुलर ओवर BC। फिर हमने जितनी AC की लेंथ थी उतना ही CD को लिया था, सच दैट CD इज इक्वल टू CA या AC, यानी CA और CD आपस में इक्वल लिए हैं। और तीसरा काम हमने किया था कि D को B से मिला दिया था। एंड जॉइन पॉइंट D टू पॉइंट B, यानी D को B से मिला दिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं जी प्रूफ। इसके दो कॉलम बना लें, एक में स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी ये वाले जो ट्रायंगल है ABC ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल राइट हो, यानी 90 डिग्री का हो। यानी दरअसल हमने ये साबित करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट C वाला एक एंगल है ये राइट है या 90 डिग्री का है। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो जाए तो इसका मतलब होगा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन में हमने दूसरी ट्रायंगल ड्रा की है वो राइट ट्रायंगल ही है, क्योंकि उसमें हमने पॉइंट C वाला एंगल 90 डिग्री का ही ड्रा किया है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स किसी तरह से इक्वल प्रूव हो जाएं, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में हो जाएं कंग्रुएंट, तो फिर एक राइट ट्रायंगल की जो कंग्रुएंट ट्रायंगल होगी वो भी राइट ट्रायंगल होगी। तो असल में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आसानी से कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल की जो एक साइड है AC इसको बिल्कुल इक्वल लिया हुआ है। इस ट्रायंगल के साइड DC के कंस्ट्रक्शन में ये दोनों साइडें हमने इक्वल ली थी, और एक साइड जो BC है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो दो साइडें तो इक्वल हो गई। अगर किसी तरह से जो तीसरी साइड है, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है AB और इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है BD, ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाएं तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो पहले हम इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल प्रूफ करते हैं और फिर इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेकर इनको कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमें पता है कि जो लेफ़्ट साइड पे नई ट्रायंगल है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्शन में DC को परपेंडिकुलर ड्रा किया था BC पर। DC इज परपेंडिकुलर टू BC, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये एंगल राइट है, 90 डिग्री का है। और जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट हो 90 डिग्री का हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो अब हम यही लिखते हैं शुरू में कि ट्रायंगल DBC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल DBC is right angled triangle। और इसकी रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में खुद हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया था। तो रीज़न में लिख लें कंस्ट्रक्शन। अब अगर ये ट्रायंगल DBC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगा। यानी पाइथागोरस थ्योरम के रूल से अगर कोई राइट ट्रायंगल हो तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसमें हाइपोटेन्यूज है BD, तो BD साइड की जो मेजरमेंट है उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो यही चीज़ लिख लेते हैं आप।
कि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी डी। तो मेजरमेंट ऑफ बी डी इसका ले लें स्क्वायर, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और रीज़न में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन गिवन में हमें पता है कि C2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो दरअसल इक्वल है C स्क्वायर के इस साइड AB के स्क्वायर के। तो यही चीज़ लिख लें कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी रीज़न लिख देते हैं गिवन, क्योंकि ये बात गिवन में लिखी हुई है। अब इसको कर दें नंबर 1, इसको कर दें नंबर 2, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी डी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के। तो इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। एक और दो की रू से। अब अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइड फिर हमारे पास आ जाएगी मेजरमेंट ऑफ बी डी विच इज़ इक्वल टू सी, यानी मेजरमेंट ऑफ बी डी इक्वल हो जाएगी सी के। तो रीज़न में लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड्स। अब जो मेजरमेंट बी डी है, यानी इस साइड की मेजरमेंट ये इक्वल हो गई है सी के, और सी थी ए बी के, यानी ए बी साइड और बी डी साइड ये दोनों साइडें अब आपस में बिल्कुल इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर इनको कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, और कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी तरफ लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये वाली ट्रायंगल डी बी सी और ये वाली हो गई ए बी सी। इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें तो एक तो इनमें साइड है बी सी जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये लिख लेते हैं कि बी सी इज़ कंग्रुएंट टू द बी सी, और इसकी रीज़न क्या होगी कि ये दोनों कॉमन हैं। इसी तरह एक साइड है इस ट्रायंगल में है सी डी और इसमें है ए सी। अब इस ट्रायंगल की एक साइड है सी डी और इसकी साइड है सी ए। ये दोनों भी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, चूँकि कंस्ट्रक्शन में हमने सी डी और सी ए को इक्वल ही ड्रा किया था। तो यही चीज़ लिख लें कि सी डी इज़ कंग्रुएंट टू सी ए, और इसकी रीज़न होगी कंस्ट्रक्शन। और जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की वो है बी डी, वो दूसरी ट्रायंगल की तीसरी साइड बी ए या ए बी के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि बी डी इज़ इक्वल टू सी है और ए बी को हमने सी लिया हुआ था, यानी दोनों सी के इक्वल हैं, तो ये दोनों फिर आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ लिख लेते हैं कि बी डी इज़ कंग्रुएंट टू ए बी, और रीजन में क्या लिखेंगे कि ईच साइड इज इक्वल टू सी। अब इस ट्रायंगल डी बी सी की तीनों साइडें 1, 2 और 3 दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के कंग्रुएंट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। फिगर में देखें
तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के कंग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स अब आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि ट्रायंगल DBC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल DBC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ABC। और रीजन क्या लिखेंगे? साइड 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 कंग्रुएंसी। चूंकि तीनों साइडें कंग्रुएंट हैं तो रीजन में हम लिखेंगे साइड 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 इज कंग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट C वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये बिल्कुल कंग्रुएंट होगा दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, यानी इसी पॉइंट C पर जो दूसरी ट्रायंगल में एंगल बन रहा है इस एंगल के, तो ये एंगल और ये एंगल अब आपस में कंग्रुएंट होंगे। ये चीज़ भी लिख लेते हैं कि एंगल DCB और एंगल ACB आपस में कंग्रुएंट हैं। एंगल DCB is congruent to the angle ACB और DCB। और दोनों क्यों कंग्रुएंट हैं? रीजन में क्या लिखेंगे कि दीज आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। corresponding angles of congruent triangles। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब ये जो एंगल है एंगल DCB, ये तो राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। हमने कंस्ट्रक्शन में खुद इसको राइट ड्रा किया था जब हमने DC को परपेंडिकुलर ड्रा किया था BC पर, तो ये साइड इस पर परपेंडिकुलर थे, इसका मतलब है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो अब यही लिख लेते हैं, बट जो मेजरमेंट एंगल है DCB वो तो है 90 डिग्री का, और इसकी रीज़न लिख ले कंस्ट्रक्शन। चूँकि इसको हमने कंस्ट्रक्शन में खुद 90 के इक्वल ड्रा किया था। अब चूँकि DCB 90 का है और DCB इक्वल है ACB के, तो इसका मतलब है जो एंगल ACB है वो भी 90 का होगा। तो नीचे लिख लेंगे सो मेजरमेंट एंगल ACB इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ACB ये भी 90 डिग्री का है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जो कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ गया है। तो नीचे यही बात लिख लेते हैं कि हैंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो आखिरी लाइन मैंने लिखी है ये शायद कुछ नीचे चली गई है और आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको इस तरफ दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि हैंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब हमने ये साबित कर लिया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने थ्योरम नंबर 15.1.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।